और अब खबरें विस्तार से। यातायात पुलिस ने रविवार को साक्षी में अभियान चलाकर नो पार्किंग में खड़े वाहनों को क्रेन के सहारे जब्त किया। तमाम सख्तियों एवं हिदायतों के बावजूद लोग जहां तहां वाहन खड़ी करने और यातायात नियमों के उल्लंघन से बाज नहीं आ रहे हैं। साक्षी में नियमों को ताक पर रखकर सड़क के किनारे नो पार्किंग क्षेत्र में खड़े 2 चक्के वाहनों को ट्रैफिक डीएसपी नित्यानंद ठाकुर की मौजूदगी में क्रेन के सहारे जब्त कर लिया गया। बाद में वाहन मालिकों से फाइन वसूल कर वाहन को छोड़ दिए गए। ऐसा अभियान पिछले एक अरसे से यातायात पुलिस द्वारा चलाया जा रहा है, पर लगता नहीं कि लोगों पर इसका कोई विशेष असर पड़ रहा है। अभी कभी आएगा, काम कर रहा है। चौधरी बिल्डिंग के पास स्टेट माइल रोड में हम लोग अतिक्रमण हटाएंगे अभी पूजा के अवसर पर, जैसे कि पूजा के दौरान हम लोगों को सुगम यातायात प्रभावित है। तो आज से शुरुआत रहेगा? अभी तो शुरुआत। तो ये लग रहा है फिर से अतिक्रमण हो गया, यहाँ पे हटाए थे आप लोग? हाँ, होते रहता है, कार्रवाई निरंतर चलते रहती है। अभी क्रेन भी लगाएंगे, अभी बोल के भी करेंगे और चैन भी लगाएंगे। पंजाब में सिखों पर लाठीचार्ज के विरोध में शहर में सिख समुदाय के लोगों ने सोमवार को विरोध मार्च निकालेंगे। पंजाब में विरोध प्रदर्शन कर रहे सिख समुदाय के लोगों पर 12 अक्टूबर को पुलिस द्वारा लाठीचार्ज के विरोध में शहर के सिख समुदायों में खासी नाराजगी है। रविवार को संवाददाता सम्मेलन बुलाकर सिख समुदाय के लोगों ने विरोध मार्च का ऐलान किया। विरोध मार्च साक्षी गुरुद्वारा से उपायुक्त कार्यालय तक जाएगी, जिसमें सिख युवक काली पगड़ी और महिलाएं काली चुनरी धारण करेंगी। में बरगाड़ी पिंड में जो गुरु ग्रंथ साहब जी के पावन स्वरूप के अंग फाड़ के जो रोड पे बिखेरे गए हैं, उसके खिलाफ जो सिख कौम हमारी पंजाब में प्रदर्शन कर रही थी और शांतिप्रिय ढंग से प्रदर्शन किया जा रहा था। वहाँ गुरबाणी का पाठ चल रहा था और पंजाब सरकार के द्वारा जो पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज किया और गोली भी चलाई, जिससे 4 सिख हमारे शहीद हो गए और कई सैकड़े ही जख्मी हो गए। तो हमारा ये रोष मार्च इसलिए है कि शांतप्रिय ढंग से जो गुरु ग्रंथ साहब जी की बेदबी का रोष प्रकट कर रहे थे, उन पर सरकार ने गोलियां और लाठियां क्यों चलाई हैं, और जिसने भी जो भी शरारती तत्व हैं जिन्होंने ये पंजाब में किया है, तो उसको सामने लाया जाए और उसको सख्त से सख्त सजा दी जाए। कोल्हान विश्वविद्यालय के इतिहास में पहली बार रविवार के दिन परीक्षा ली गई और 300 के लगभग छात्र छात्राओं ने BA पार्ट 1 की परीक्षा में भाग लिया। जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज में BA पार्ट 1 की परीक्षा में शामिल छात्र छात्राओं को रविवार के दिन परीक्षा देते आप देख रहे हैं। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पूजा छुट्टियों में बच्चे त्योहारों का ठीक से आनंद उठा सके। प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर SS रज्जू ने बताया कि एक परीक्षा बच गई थी, मगर छात्र हित में कुलपति से अनुमति के बाद रविवार को विशेष परीक्षा रख ली गई है। ये देखिए, ये जो अभी जो इम्तहान ऐसा है कि छुट्टी हो रही है और दुर्गा पूजा की छुट्टी हो रही है, बच्चों का परीक्षा चल रहा था। तब हुआ कि पूजा के पहले बच्चे अगर अपना इम्तहान कंप्लीट कर लेंगे तो बच्चे अच्छे से अपना त्यौहार मना सकेंगे। यही सोच को लेकर के विश्वविद्यालय ने सोचा कि एक पेपर का परीक्षा हम पूजा छुट्टी के बाद लें और रिमेनिंग परीक्षा पूजा छुट्टी के पहले लें, तो बच्चे फिर पढ़ना पड़ेगा और बच्चे अच्छे से त्यौहार नहीं मना सकेंगे। इसलिए एग्जामिनेशन के सिलसिले में कुलपति ने और परीक्षा नियंत्रक ने हम लोगों से बात की और उन्होंने कहा कि हम इतवार को लेना चाहेंगे, संडे को, तो आप लोग कर पाइएगा। तो हम लोग सारे प्राचार्यों ने कहा कि बिल्कुल हम लोग ले लेंगे, इसलिए कि बच्चों के लिए भी हमको सोचना है। बिकॉज विश्वविद्यालय बच्चों से है, महाविद्यालय बच्चों से है, अगर बच्चे नहीं तो हम नहीं। तो बच्चों के हित में ये किया गया है कि इतवार के दिन भी इम्तहान लिया जा रहा है। आज मेरे यहाँ फर्स्ट सिटिंग में 126 बच्चे हैं, 10 से 1 और 2 से 5 जो है वो भी 123 विद्यार्थी परीक्षा ले रहे हैं। और मेरे शिक्षक और मेरे शिक्षकेतर कर्मचारी पूजा की छुट्टी होने के बावजूद ये लोग आज परीक्षा में शिक्षक का काम कर रहे हैं, इन्विजिलेटर का काम कर रहे हैं, अच्छे से परीक्षा चल रही है। हम यहाँ के प्रिंसिपल होने के नाते अपने सारे शिक्षकों
का शुक्रिया अदा करते हैं और इनको दुर्गा पूजा के अवसर पर इनको हम आशीर्वाद देते हैं और अपने कुलपति और परीक्षा नियंत्रक जिन्होंने ये सोचा कि हम बच्चों के हित में हम पहले ले लें, तो उनका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं, कुलपति का और परीक्षा नियंत्रक। प्लास्टिक के इस दौर में मिट्टी से बने बर्तनों की मांग काफी कम हो गई है। इसका सीधा प्रभाव मिट्टी के बर्तन बनाकर जीविका चलाने वाले कुम्हारों पर पड़ा है। आइए देखते हैं हम एक रिपोर्ट। मिट्टी को आकार प्रकार देकर अपनी कला के जरिए रोजी चलाने वाले कुम्हारों के लिए मुश्किल घड़ी चल रही है। लोगों का रुख प्लास्टिक की ओर ज्यादा है क्योंकि ये भोग की हंडियों की तुलना में सस्ते हैं। पहले की तुलना में पूजा कमेटियों की संख्या में वृद्धि हुई है। जाहिर है भोग वितरण के लिए भी ज्यादा हंडियों की जरूरत पड़ेगी, पर अधिकांश स्थानों पर अब मिट्टी के हंडियों का स्थान प्लास्टिक के दोनों ने ले लिया है। इसका असर कुम्हारों पर पड़ा है। पहले ही महंगाई और मिट्टी की अनुपलब्धता का दंश झेल रहे कुम्हारों का कहना है कि पहले की अपेक्षा मिट्टी के दिए और भोग की हंडियों की मांग काफी कम हो गई है। कुम्हारों को अपने इस पुश्तैनी धंधे को भी छोड़ने पर मजबूर होना पड़ रहा है। ये भोग हंडी बना रहे। कैसा है अभी सेल इसका? सेल इसका एकदम खत्म हो गया है, मतलब नहीं का बराबर है। अगर इसको मतलब ये आजकल लेने नहीं खोजता है। प्लास्टिक सस्ता में मिलता है, इसलिए प्लास्टिक ले रहा है, तो हम लोग का हंडी का मार खा दिए। कितना दिन पहले से आप लोग तैयार? ये आपका ये वाला तैयारी हम लोग तो 6 महीने पहले से भी करते हैं। 6 महीने अभी तो यही वाला भोग हंडी बन रहा है। होली का तैयारी चल रहा है अभी। मिट्टी मिलने में परेशानी हो रही है कि नहीं? बहुत परेशानी है, मट्टी मिलता ही नहीं है। हम लोग काम छोड़ रहे हैं तो क्या बात है? टोटली काम मट्टी नहीं मिलेगा तो कहाँ से काम होगा? मट्टी नहीं मिल रहा ना, बहुत मुश्किल हो रहा है। कितना कमा लेती है भोग हंडी से? भोग हंडी से कहाँ काम हो रहा है भाई? पेट चल जा रहा है और कुछ नहीं। बचत इसमें कुछ नहीं है, पेट चलता जैसे तैसे करके। हमें कम हमको ठीक नहीं लगता है। भोग हंडी का कैसा अभी चल रहा है? भोग हंडी का तो पहले से बहुत कम चल रहा है। प्लास्टिक आने के बाद जो है इसमें कुम्हारों का जो है थोड़ा खर्चा पानी कम हो गया है और जितना मैंने कमाते थे उसका 50% हो गया है। मिट्टी कहाँ से आता है? मिट्टी तमोलिया साइड से आते हैं और मिट्टी भी मिलना मुश्किल हो गया है। इसके कारण जो है बहुत सारे प्रॉब्लम है, जिसमें खर्चा पानी परिवार चलाना मुश्किल है। कुम्हार लोग लास्ट में क्या कर रहे हैं, मजदूरी करना पड़ रहा है, ये करना पड़ रहा है। लकड़ी का दाम बढ़ गया है, कोयला का ये काम छोड़